इस एज में आके आप लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि आप लोगों की एब्स एंड कोर की एक्सरसाइजेस कैसे हों, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा एक्सरसाइजेस में जब भी क्रंचेस की बात की, रिवर्स क्रंचेस की बात की, हैंगिंग लेग रेजेस, नी रेजेस की बात की, प्लैंक्स की बात की, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन ये आया कि हमारी जवानी के अंदर ये सारी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। इस एज में हमारे पेरेंट्स अपने कोर की, अपने एब्स की, अपने इस रीजन की एक्सरसाइजेस स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह सबसे बड़ी ये बनती है कि फ्यूचर में जाके फिर आपको बैक पेन होता है, बॉडी स्टिफनेस होती है। कोई भी सामान आपने झुक के उठाना है, आपकी कोर स्ट्रेंथ एंगेज हो रही है, स्पेसिफिकली वो मसल, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आर्म्स की बात करूं तो आर्म्स के मसल हैं, लेग्स की बात करूं तो लेग्स के मसल हैं। ये वो प्राइमरी मसल हैं जिसके साथ बैक एंड सपोर्ट मिलती है कोर की। फॉर एग्जांपल इफ आई एम पंचिंग समबडी, मैं पंच कर रहा हूं तो मेरी कोर की स्ट्रेंथ आ रही है, ऑल्दो कि मेरे हाथ यूज हो रहे हैं, मेरे लेग्स यूज हो रहे हैं, लेकिन मेजर रोल जो आ रहा है वो मेरे कोर के मसल्स का आ रहा है। सो मैं आज इस एक्सरसाइज वीडियो में अपनी मामा के साथ इंशाल्लाह 10 टाइम्स रिपीट करूंगा कोर स्ट्रेंथनिंग। प्लीज हमारे साथ इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करें एंड डोंट स्किप योर एब्स एंड कोर। मैं खड़े होकर एक्सरसाइजेस कर रहा हूं, मामा जान बैठ के कर रही हैं। अगर आप लोगों को लगता है आप लोग खड़े होकर कर सकते हो तो मुझे फॉलो करो, और अगर खड़े होकर एक्सरसाइज करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो मेरी मामा जान को फॉलो करो। मामा, सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो हम लोग कर रहे हैं ट्रंक रोटेशन। ट्रंक रोटेशन के अंदर हम लोगों ने लेट के देखा था कि हम लोग पाँव को 90 डिग्री पे रख के राइट एंड लेफ्ट ट्रंक रोटेशन कर रहे हैं। मामा जान बैठ के कर लेंगी। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी अपर बॉडी को राइट एंड अपर बॉडी को लेफ्ट मूव करना है। मैं खड़े होके भी और बैठ के भी आपको 10 टाइम्स बता दूंगा। सो वी जस्ट नीड टू मूव दिस साइड, ओपन अप आर्म्स, इनहेल थ्रू योर नोज, पेट को, बेली को अपनी तरफ खींच के रखेंगी। इस हाथ को मामा जान ऐसे रखेंगी, पेट को खींच के रखेंगी। ट्विस्ट करना है राइट टू लेफ्ट 10 टाइम्स। रेडी, सेट्स, गो। राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट, 2 3, पेट को खींच के रखा हुआ, 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से अगर आप लोग लेटे हुए हो तो लेट के भी आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो, जिसमें हम लोगों ने ये बोला कि इसको लिफ्ट अप किया, जैसे ही आपने पांव जमीन से उठाए आपका कोर एंगेज हो गया। एंगेजिंग द कोर, होल्डिंग साइड बाय साइड, 1 2। बहुत अच्छा। अगर आप लोगों को उठा के करना मुश्किल हो रहा है आप जमीन पे रख के कर सकते हो। 3 ये कर सकते हैं 4 5 6 7 8 9 10। आप जो कर रही थी मामा वो कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ आप, क्योंकि अभी आप बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल पे आ गई हैं। देखने वाले जितने लोग हैं वो जब भी रिवर्स क्रंच करेंगे उनके ये लोअर एरिया ऑफ एब्डोमेन एंगेज होगा। अच्छा है, लेकिन लोअर बैक डैमेज हो सकती है। सो हम बिगिनर लेवल की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अभी दूसरी एक्सरसाइज, नी टू एल्बो। खड़े होके मैं कर रहा हूं, बैठ के मामा कर रही हैं। सीधे हाथ की कोनी उल्टे पांव के घुटने के साथ टच करनी है, आराम आराम से। रेडी, सेट्स, गो। पेट को खींच लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको बोलते हैं क्रॉस नी टू एल्बो। 10 टाइम्स कर लिया। हर एक्सरसाइज को आप 10 रेपिटेशंस 3 to 4 सेट्स में करें, अपनी कंफर्ट को देख के, अपनी इंड्योरेंस एंड अपने स्ट्रेंथ को देख के। ओवर ट्रेन नहीं करना, बिकॉज दैट कैन डैमेज योर कोर एंड एब्डोमिनल मसल्स। आपके लोअर बैक डैमेज हो सकते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। साइड्स की 2 एक्सरसाइजेस आ रही हैं। पहली आ रही है साइड रीचेस, दूसरी आ रही है साइड क्रंचेस। क्रंच में आपने अपने हाथ को 90 डिग्री लॉक करना है और साइड टू साइड आपने टच करने की कोशिश करना है। जैसे क्रॉस नी टू एल्बो में आप क्रॉस कर रहे थे तो आपका ये रीजन आ रहा था एक्स रीजन। साइड टू साइड में आप इस पूरी लीनियर साइड को देखोगे जिधर से टांग उठा रहे हो। मैं खड़े होके कर रहा हूं, मामा बैठ के कर रही हैं। साइड टू साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मामा थोड़ा सा गलत कर रही थी कि आप यहां से उठा रही थी लेग। आपने अपनी लेग को ओपन करना है, अपने लेग को 90 डिग्री ओपन करना है। अच्छा। और फिर आपने उठाना है साइड टू साइड। जी मामा, 1 2 3 4,
क्योंकि आप उसमें क्रॉस क्रंच करने की पोजीशन में बैठी हुई थी। इन टांगों को जितना एबडक्शन एडक्शन जो हमने एक्सरसाइज की हुई थी, अपने हिप्स के मसल्स को जितना खोलेंगे बाहर की तरफ और बाहर से क्रंच करेंगे तो ये सारी रीजन एंगेज होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज साइड रीचेज है। ये देखें, रीच आउट इन, रीच आउट इन, ये खाली दोनों हाथों को करना है। पाँव को भी करना है। आप बैठे बैठे ये देखें, जब आप सीधी तरफ खींचेंगी तो ये सारी जगह हो रही है स्ट्रेच, साइड रीच। जी हाँ, फेस आपने किधर करके, एक मिनट रुक जाए, आप उठिए मामा, आप अपनी कुर्सी को पहले ये देख लें, अपनी कुर्सी टेढ़ी पड़ी है। अगर आप अपनी कुर्सी को सीधा करते हैं तो सीधा बैठ के आपने साइड पूरा रीच करना, और साइड रीच करना है, टॉर्सो को, कोर को इंगेज करके रखना है। रेडी, सेट्स, गो। साइड रीचेस, पहले पूरा स्ट्रेच करें, आप और भी कर सकती हैं। पूरा स्ट्रेच, 1, पूरा स्ट्रेच, 2, वापस, वेरी नाइस, 3। ये हाथ आपके यहीं पे रहेंगे मामा। अच्छा अच्छा। रीच आउट करें, ये वापस आए, इसको रीच आउट करें, एक्सीलेंट मामा। 7 करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये एक्सरसाइज में आपने साइड क्रंच, साइड रीचेस की है, उससे पहले क्रॉस नी टू एल्बो किया। इसी के साथ ही आप अपने पेट को, अपने कोर मसल्स को एंगेज करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि आप अपने कमर के इस जगह पे टॉवल रख के, रोलर रख के, पेट को एंगेज करके ये 3 एक्सरसाइजेस करोगे जो मैं आपको करके बता रहा हूं। ये रखा कमर के नीचे, और यहां पे रखना है आपने टॉवल, पेट को नीचे की तरफ दबा के रखना है और एक एक टांग को हवा में उठाना है। किस तरीके से? पेट को अंदर खींचा, कोर के मसल्स एंगेज हुए, पुश डाउन एंड सिंगल लेग टैप, 1, 2। ये आपको भी लेट के करनी होगी, 3, 4, 5, 6, 10 टाइम्स किया। उसके बाद हम लोगों ने इसी कोर की एंगेजमेंट में नीचे की तरफ प्रेस करते करते, जब आप यहां टॉवल रखोगे, वो टॉवल को आप नीचे प्रेस कर रहे हो, करते करते दोनों टांगों को आपने हवा में उठा के 10 सेकंड का होल्ड करना है। कोर की एक्सरसाइजेज में ये 3 एक्सरसाइजेज जो मैं अभी करने जा रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, डेड बग। डेड बग में हमने 90 डिग्री के लेग का होल्ड किया था, याद होगा मामा। एक हाथ पीछे और एक टांग आगे क्रॉस में की थी। ये है हमारी कोर की एक्सरसाइज। पहली, टांगे रखें, 10 टाइम्स काउंट करें, फिर दोनों हाथ और टांग को पीछे लेकर 10 टाइम्स। अगर हाथों को पीछे ले जाना मुश्किल हो रहा है तो सिर्फ टांग से फोकस करके 10 सेकंड का आपने होल्ड किया। दूसरा, वी क्रंच या वी होल्ड, जिधर तक टांग ऊपर होती है हाथों को रोक के होल्ड करना है। अगर ये चीज आपके लिए मुश्किल हो रही है तो प्रोनेटेड एंड सुपिनेटेड दोनों पोजीशंस में मैं आपको करके बता रहा हूँ। ये आप ऐसे करके होल्ड कर सकते हो, 1, 2, 3, 4। अगर ये भी आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो आप इसी पोजीशन में रहते हुए आप बर्ड डॉग, ऑल स्ट्रेट, स्ट्रेट अप, होल्डिंग 10 सेकेंड्स। और अगर हाथ उठाना मुश्किल हो रहा है तो एक टांग को उठा के रखें। ये भी आपके कोर की एक्सरसाइजेज में सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। फिनिशर हमेशा हम लोग करते हैं प्लैंक्स पे। प्लैंक आपका किस तरह होता है? प्लैंक्स आपके इस तरह होते हैं। आपने इस तरह रह के होल्ड करना है, 10 की गिनती गिननी है, और 10 की गिनती गिनने के बाद अगर आपको लगता है कि आप पूरा प्लैंक ले जा सकते हो तो आप 5 सेकेंड रेस्ट, ये एक्सरसाइजेस करने के बाद आखिर एक्सरसाइज रैप अप है। अराउंड द वर्ल्ड केटल बेल है तो ठीक है, नहीं तो कोर को एंगेज करके 360 10 टाइम्स एंड 10 टाइम्स। ये बैठ के भी हो सकती है आराम से, है कि नहीं? नहीं, बैठ के क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 360 कंप्लीट कैसे करेंगी, मामा को देखते हैं, करके बताइए। इट गेट्स अ बिट टफर, खड़े होके करें। समझ गए? एक्सरसाइजेज इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी।
लग रहा होता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रेनर आपके साथ आपको बताता है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज करें। हमारे साथ करनी है तो कमेंट्स में लिखें हेल्दी, इंशाल्लाह आप लोगों को डाइट प्लान, एक्सरसाइज गाइड और कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। इट्स नॉट अबाउट 1 डे 2 डे 3 डे, इट्स अबाउट कंप्लीट 30 डेज। सो 1 मंथ के लिए हमें ज्वाइन करें। एक पूरे महीने में अपर बॉडी, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, योगा, बैलेंस, मेडिटेशन, कोर आप सीख सकोगे कि किस तरीके से एक्सरसाइज डिजाइन होती है। अगर हमारी ये काविश पसंद आई हो, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। यूट्यूब पे हमारी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपने सब्सक्राइब करना है। 14 डेज सीरीज के अंदर हम आपको इस काबिल बना देंगे कि हर बंदा आज ये जान लेगा कि वो एक्सरसाइज कर सकता है। गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ।